राम राम प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से अपने फोम नोटिस यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे भाई, कल शाम देर रात को एचएसएससी सीईटी जो रिजल्ट घोषित किया गया था, उसके ऊपर कुछ कैंडिडेटों के ऊपर क्वालिफाइड प्रोविजनल लिखा रहा है, कुछ के ऊपर क्वालिफाइड लिखा रहा है। इन सब बातों के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि जो प्रोविजनल लिखा हुआ है उसका क्या मतलब है, और क्या उन बच्चों को जो प्रोविजनल लिखा हुआ है उसके ऊपर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है या नहीं करना पड़ेगा भाई। और इसके अलावा लगभग भी 42,000 पदों के ऊपर एचएसएससी आयोग के द्वारा भर्ती है जो वो स्टार्ट कर दी गई है। अगले 3 से 4 दिन के अंदर लगभग 10 से 15 हज़ार वैकेंसियों के ऊपर आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगी। और कितनी बड़ी भर्तियां होंगी, इन सब बातों के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं पर डी ग्रुप के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिन बच्चों ने अभी तक ग्रुप डी का फॉर्म नहीं भरा था उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, या जिनका फॉर्म की फीस अभी तक बाकी थी या जिनकी फीस अभी तक नहीं कटी थी, तो उन सभी बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। एचएसएससी आयोग के द्वारा दी गई है कि उन बच्चों के लिए जो ग्रुप डी है उसके फॉर्म का लिंक है जो वो ओपन कर दिया जाएगा। जिन बच्चों ने ग्रुप डी के फॉर्म नहीं भरे थे तो उन बच्चों के लिए ग्रुप डी का फॉर्म है जो भरने का ऑप्शन है वो दिया जाएगा। इन सब बातों के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे और कब तक आप लोगों के जो बाकी के एग्जाम है या जो बाकी के रिजल्ट पेंडिंग, इन सब बातों के बारे में इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से बात करेंगे। तो उससे पहले जो बच्चा अपने यूट्यूब पर पहली बार आता है तो वो बच्चा अपने यूट्यूब चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन करना, ताकि हर नोटिस का आपको टाइम पे पता लग सके। तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि दोस्तों यहाँ पर सीईटी का रिजल्ट घोषित, 10 दिनों में ग्रुप सी के लगभग 42,000 पदों पर भर्ती निकालेगी एचएसएससी। मेरिट वाले अभ्यर्थियों को 52 ग्रुप श्रेणियों में बांटा गया है, यानी कि जो मेरिट के अंदर बच्चे आए हैं भाई उनको 52 श्रेणियों के अंदर बांटा गया है। स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। यहाँ पर अब एक सीधी सी स्पष्ट बात है, जिस बच्चे के 60+ नंबर हैं, जो फर्स्ट पेपर हुआ था 60+ नंबर हैं, तो आप लोगों के लिए सीईटी के अंदर मेरिट के अंदर जो आप लोगों का नाम आएगा वो बहुत अच्छा है। लेकिन जिसके 60 से नंबर कम है भाई उन बच्चों का सीईटी सेकंड टायर के अंदर नाम नहीं आएगा, क्योंकि सीईटी एग्ज़ाम अभी तक क्वालिफाई नहीं किया गया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि कम नंबर है और सीईटी एग्ज़ाम सेकंड पेपर होगा, तो उसके अंदर आप लोगों को अगर मौका लेना है तो 14 जनवरी को नवीन जैन सर के नेतृत्व में रोहतक के अंदर मानसरोवर पार्क में चले, और वहां पर जितनी ज़्यादा जनसंख्या में आप लोग पहुंचोगे, हो सकता है कि सरकार के ऊपर आप दबाव बनाने में सफल हो जाएं और आप लोगों के लिए सीईटी जो परीक्षा सेकंड टायर होगा तो आप लोगों को उसके अंदर बैठने का जो मौका है वो दिया जाए। हो सकता है कि आप लोगों की वहाँ पर बात मान ली जाए। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जितनी ज़्यादा संख्या में वहाँ पर जाओगे तो आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा, और आप लोगों के लिए सीईटी अगर क्वालिफाई होता है तो आप लोगों को एक मौका और दिया जाएगा। हो सकता है कि उस टाइम पे आपकी तैयारी ना हो सकता है इस टाइम आपकी एक अच्छी सी तैयारी हो और एक आप अच्छी सी जॉब लेकर अपना भविष्य है जो वो अच्छे से बना सकें। इसके अलावा बात कर लेते हैं भाई जो ग्रुप डी है उसके बारे में, या जो ग्रुप सी है जितनी भी वैकेंसी आएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रुप डी के लिए नए आवेदन होंगे। मैंने ग्रुप डी के लिए 2 या 3 दिन में विज्ञापन जारी कर विभाग पोस्ट बताई जाएंगी। ग्रुप डी के लिए नए आवेदन भी मान्य होंगे। इसके लिए 7 दिन का समय दिया जाएगा। यहाँ पर अब स्पष्ट बात यह है कि ग्रुप डी के लिए नए फॉर्म है जो वो उनका लिंक है जो वो एक्टिव कर दिया जाएगा, और 7 दिन का आप लोगों के पास समय होगा, और 7 दिन के अंदर आप अपनी जिस बच्चे की फीस बाकी है वो फीस काट सकता है, या जिस बच्चे ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा था तो वो फॉर्म भर सकता है। इसकी क्वालिफिकेशन 10वीं क्लास पास होना जरूरी है, और आपकी एज 18 साल से लेकर 42 साल तक होनी जरूरी है, तो आप इस भर्ती के लिए मान्य होंगे। अदरवाइज आप इसके लिए फॉर्म है जो वो फिल नहीं कर सकते। जिसकी अभी 10वीं क्लास हुई थी तो आप उस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी एज 18 साल है तो। यहाँ पर 7 दिन के लिए ही आपको समय मिलेगा, 7 दिन से ज़्यादा का टाइम नहीं है, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर ग्रुप डी की जो परीक्षा है वो ली जाएगी भाई। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं जो प्रोविजनल लिखाया हुआ है। कुछ बच्चों की बार बार कमेंट आ रही कि सर क्या प्रोविजनल के अंदर हमको खतरा है या इसका क्या चक्कर है। यहाँ पर आप लोगों को इस बात से भी स्पष्ट करवा दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्रोविजनल है उसकी क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 42,000 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। वहीं आवेदकों को पीपी में दर्ज की गई आय के आधार पर सामाजिक आर्थिक मापदंड के 5 अंक मिले हैं, जिसकी आय में संयम नहीं है, यानी कि जिसकी आय के ऊपर कोई भी संयम नहीं है उसका रिजल्ट रूप है जो वो स्पष्ट घोषित किया जा चुका है, यानी कि जिसकी आय में कोई भी दिक्कत का सामना नहीं है उसका रिजल्ट है जो वो स्पष्ट रूप से घोषित किया गया है। जिसके परिणाम के आगे प्रोविजनल लिखा गया है। आय जांच के बाद रिजल्ट पर अंतिम निर्णय होगा, यानी कि आप लोगों के जो
प्रोविजनल रिजल्ट है उसकी जो फैमिली आईडी आप लोगों की या जो पीपी आईडी है उसके अंदर आप लोगों की जो इनकम है वो पूरी रूप से वेरीफाई नहीं है। अगर वो आप लोगों की इनकम है जो वो वेरीफाई हो जाएगी जिस दिन आप लोगों की, तो आप लोगों का जो रिजल्ट है उसके आगे से प्रोविजनल हटा दिया जाएगा, क्योंकि आप लोगों का जो प्रोविजनल लिखाया हुआ है वो फैमिली आईडी के कारण आप लोगों का प्रोविजनल लिखाया हुआ है। तो इस कारण आप लोगों का संदेह सही है कि हो सकता है कि अगर आप लोगों की जो फैमिली आईडी के अंदर इनकम है वो सही नहीं मिली तो आप लोगों का जो रिजल्ट है वो घट सकता है, यानी कि आप लोगों को फिर फैमिली आईडी के नंबर नहीं मिलेंगे। तो इससे आप लोगों को जो अंक हैं वो काट लिए जाएंगे भाई। यहाँ पर यही बात है जो प्रोविजनल के माध्यम से आप लोगों को बताया गया कि क्वालिफाइड प्रोविजनल लिखाया हुआ है उन बच्चों के लिए प्रोविजनल यही चीज़ है कि आप लोगों की फैमिली आईडी के अंदर आप लोगों की जो इनकम है वो वेरीफाई नहीं की गई है, इसी का के लिए आप लोगों के रिजल्ट के आगे प्रोविजनल लिखा गया है। अब जो आप लोगों के लिए सामान्य वर्ग के लिए थे जो 95 में से 47.5 अंक लेने जरूरी थे और जो रिजर्व श्रेणी थी उसके लिए 38 अंक लेने जरूरी थे। अगर आप लोगों के एक्स्ट्रा नंबर जुड़कर 50 प्लस जाते हैं और अगर आप 47.50 जर्नल में नहीं नंबर आते तो आप लोगों का जो पेपर है वो क्वालिफाई नहीं है, क्योंकि बिना एक्स्ट्रा नंबर के आप लोगों के 47.5 अंक होने जरूरी थे और वही रिजर्व श्रेणी के लिए भी जरूरी है। उसको भी एक्स्ट्रा नंबर उसी टाइम पे मिलेंगे जब उसके 95 में से 38 अंक लाने जरूरी थे। अगर 38 अंक आप लोगों के जरूरी हैं तो आप लोगों का जो सीईटी एग्जाम है वो क्वालिफाई है। अगर अदरवाइज आप लोगों का सीईटी एग्जाम है जो वो क्वालिफाई नहीं है। यहाँ पर सबसे मेन बात थी प्रोविजनल वाली। और ग्रुप डी के लिए आप लोगों के नए आवेदन हैं जो उसको भरने का 7 दिन का आप लोगों को एक मौका दिया जाएगा। इसमें मौके को छोड़ना मत, क्योंकि लगभग 22,000 पदों के ऊपर आप लोगों की वैकेंसी निकाली जाएंगी। अधिक जानकारी के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, उसको ज्वाइन करना। जिसने अभी तक रिजल्ट नहीं देखा, साइट के ऊपर और टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर लिंक का लगा दिए गए हैं, वहां से आप देख सकते हैं अपने रिजल्ट को। थैंक यू दोस्तों।